गुज्जर बकरवाल कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम समाज सेवक, वो तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो अलग अलग जगहों पर इस वक्त काम कर रहे हैं, उन तमाम एक्टिविस्टों के बीच में इस बात पर चिंतन मंथन हो रहा है कि जो शिकायतें अलग अलग इलाकों से मौसूल हो रही हैं, जिन शिकायतों में कहा जा रहा है कि गुज्जर बकरवाल कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जंगलों के अंदर कच्चे कुल्ले नहीं बनाने दे रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि एनुअल माइग्रेशन है। इस एनुअल माइग्रेशन में गर्मियों का जो जितना भी सीजन होता है, इस पूरे सीजन में गुज्जर बकरवाल कबीला के लोग जो हैं पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं और वहां पर रहते हैं। वहां पर वो कच्चे कोठे बनाते हैं और उन्हीं कच्चे कोठों में गुजर बसर करते हैं लगभग 6 महीनों के लिए। शिकायतें ये मौसूल हो रही हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जहां कहीं कच्चा कुल्ला देखते हैं उसको जाकर तोड़ देते हैं, और अगर कहीं गुज्जर बकरवाल कबीला के लोग कुल्ला बनाने की कोशिश करें तो उन्हें उस कोशिश से रोकते हैं। उसके पीछे अफसरान का ये कहना है कि ये जो कच्चे कुल्ले बनते हैं, इन कच्चे कुल्लों के बाद इन्हीं कुल्लों को गुज्जर बकरवाल कबीला के लोग पक्का करने की कोशिश करते हैं। जबकि जब हम गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से बात करते हैं तो वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि कोई भी मिसाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ऐसी नहीं है कि कश्मीर के किसी भी इलाके में हमने कुल्ला बनाया हो और बाद में उसको पक्के मकान में तब्दील किया हो। ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए हम वहां जाते हैं और उसके बाद हम जिस वक्त वापस निकलते हैं तो वो कुल्ले खाली रहते हैं। अब इन चीजों को लेकर ये जो शिकायत मौसूल हो रही हैं, अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर मारपीट जो है गुज्जर बकरवाल कबीला के साथ की जा रही है, ये शिकायतें भी आ रही हैं। कई जगहों पर उनको रोका जाता है, रोककर उनको तंग और परेशान किया जाता है। इसमें प्रशासन के लोग भी शामिल होते हैं, पुलिस के लोग भी शामिल होते हैं, फॉरेस्ट विभाग के लोग भी शामिल होते हैं। इन समाज सेवकों का यह कहना है जहां पर तो गुज्जर बकरवाल कबीले का अगर कोई आदमी किसी भी गलत काम में मुलविस पाया जाता है, वहां हुकूमत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो हम उस मामले में बोलते नहीं और हम भी उसमें हुकूमत का साथ देते हैं और उस शख्स को पकड़वाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जहां पर कबीले के लोग इन तमाम चीजों में शामिल नहीं और जहां न जाने किस बुनियाद पर, किस बिना पर गुज्जर बकरवाल कबीला के लोगों को तंग और परेशान किया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग जम्मू कश्मीर के इलाकों में, और खासकर इस वक्त शिकायतें वादी कश्मीर से मौसूल हो रही हैं, उसको लेकर जितने भी समाज सेवक हैं उन्होंने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का हवाला दिया है और यह कहा है कि इस कानून के तहत अब हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के सामने जाएंगे और फॉरेस्ट विभाग के लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करना शुरू करेंगे। मैं आपको यह बताऊं कि फॉरेस्ट ये जो कानून है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इस कानून के तहत कुछ ऑफेंसेस हैं, कुछ जुर्म हैं, जिन जुर्मों की पादाश में SC/ST कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोग, चाहे वो शेड्यूल कास्ट कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, शेड्यूल ट्राइब कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, अगर उनको उनके मकानों से, उनके कच्चे कुल्लों से, उनकी प्रॉपर्टी से जहां पर वो रह रहे हैं उनको डिस्प्लेस किया जाता है तो उसमें मामला बन सकता है। जब आप SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट इस कानून को पढ़ते हैं तो आपको यह पता चलता है कि इस कानून में साफ तौर पर यह कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोग, अगर उनके खिलाफ कोई जबरदस्ती गलत तरीकों से उनकी जमीन हड़पता है, उनकी जमीन को जोतने की कोशिश करता है, जिस जमीन का मालिक, जिस जमीन का पोजीशन, ये इसमें खास लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, या तो वो जमीन के मालिक हैं, या जमीन का पोजीशन उनके पास है, या जमीन उनको अलॉट की गई है, या नोटिफाई की है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कि ये जमीन इन्हीं की है, किसी शेड्यूल कास्ट कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग हों या शेड्यूल ट्राइब कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, या मान लीजिए कोई जमीन उनको ट्रांसफर की गई है। अगर किसी भी तरीके से कोई उस जमीन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, कल्टिवेट करने की कोशिश करेगा, तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत मामला बन सकता है। उसके बाद दूसरा, किसी शेड्यूल कास्ट कबीला के शख्स को, किसी शेड्यूल ट्राइब कबीला के शख्स को अगर कोई रॉन्गफुली अपनी जमीन से बेदखल करता है, अपने मकान से बेदखल करता है, या जो उसके हुकूक है उन हुकूकों के साथ इंटरफेयर करता है, जिस हुकूक में जंगलात के ऊपर उनके हुकूक हैं, किसी जमीन के ऊपर उनका हक है, या किसी मकान के ऊपर उनका हक है, पानी के किसी स्रोत के ऊपर उनका हक है, इरिगेशन की किसी फैसिलिटी के ऊपर, खेतों को सैराब करने के लिए जो फैसिलिटीज होती हैं उसके ऊपर उनका कोई हक है, उनकी फसल को नुकसान पहुंचाता है,
या जो फसल बनाई गई है फसल उनसे छीन लेता है तो भी मामला बन सकता है। इस पर जो है समाज सेवक भी और शेड्यूल ट्राइब कबीला गुज्जर बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखने वाले जो वकला हजरात है उन्होंने भी चिंतन मंथन करना शुरू कर दिया है और जबरदस्त तरीके से चिंतन मंथन चल रहा है इसके ऊपर। और आगे और एक चीज में कही गई है, रॉन्गफुली का मतलब है, जैसे मैंने आपको कहा कि रॉन्गफुली को आगे डिफाइन किया गया है SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट में। रॉन्गफुली का मतलब है एक आदमी की मर्जी के बगैर, एक आदमी की कंसेंट के बगैर, और मान लीजिए किसी जगह कंसेंट भी एक आदमी से ली गई है लेकिन कंसेंट ली गई है दबाव डालकर, डराकर, धमकाकर। कंसेंट लेने के बाद आपने जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, उस जमीन का रिकॉर्ड जो है उसका फर्जीवाड़ा किया गया, फैब्रिकेट किया गया है, एक नया रिकॉर्ड तैयार किया गया है। तो ये दो क्लॉजेस जो हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट में, ये दोनों क्लॉजेस ताकत देती हैं कि आप अगर ऐसा कहीं पर भी हो रहा है तो फौरन इसकी शिकायत जो है मजिस्ट्रेट के सामने कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट को इस मामले का संज्ञान लेना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई किसी शेड्यूल कास्ट कबीला के आदमी को, शेड्यूल ट्राइब कबीला के आदमी को बेगार कराने की कोशिश करता है, बॉन्डेड लेबर कराने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अच्छा, उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई चीजें इसमें लिखी गई हैं। इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कबीला के लोगों को। अच्छा, बहुत सारी और चीजें हैं जो इसमें इस कानून में लिखी गई हैं। अगर इन तमाम चीजों को देखा जाए, इंटेंशनली इंसल्ट करता है शेड्यूल ट्राइब कबीला के लोगों को, कोई लफ्ज ऐसा बोलता है, कोई इशारा ऐसा करता है जिस लफ्ज के बोलने से, जिस इशारे से शेड्यूल ट्राइब कबीला के लोगों को यह महसूस हो कि उनको जलील किया गया है, तो उसका भी मामला बन सकता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक और मामला पिछले दिनों हमें जो बानिहाल में देखने को मिला, जिसमें आपको याद होगा कि एक इसी तरीके से गुज्जर बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने उसके बच्चा जो प्री मैच्योर बेबी हुआ था, बाद में बड़ा अफसोस है कि उस बच्चे की मौत हो गई। उस बच्चे को लेकर वो एक कब्रिस्तान में गए और उस कब्रिस्तान में उनको दफनाने की इजाजत नहीं दी गई। कहा गया जी आप इस बच्चे को यहां नहीं दफना सकते हैं। तो उसमें भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कबीला से ताल्लुक रखने वाले शख्स को इस तरीके से रोका जाता है किसी ऐसी जगह पर, मान लीजिए कब्रिस्तान का इस्तेमाल करने से आप रोकते हैं, तो उसमें भी SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट में मामला बन सकता है। मान लीजिए कब्रिस्तान का इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा, प्लेग्राउंड का इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा, पानी के किसी स्रोत का इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा, नदी, नाला, नलका किसी जगह अगर इस्तेमाल करने से लोग रोकने की कोशिश करते हैं या उनको परेशान करते हैं, तो इसमें भी मामला बन सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कबीले से ताल्लुक नहीं रखता है और वो उसके पास अगर कोई शिकायत लेकर जाता है इस कबीला से ताल्लुक रखने वाला आदमी कि जनाब मेरी ये शिकायत है, और वो शिकायत का संज्ञान नहीं लेता है और उसे भी सजा हो सकती है, ये भी प्रावधान है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि इस मामले में, और इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बात इस कानून में यह है कि इस कानून के प्रावधानों को अगर ध्यान में रखा जाए तो सेक्शन 34, इसमें एक सेक्शन यह भी है कि अगर इस मामले में किसी को सजा होती है, जो स्पेशल कोर्ट्स, उसके लिए भी प्रावधान इसमें रखा गया है। हुकूमत को यह कहा गया था कि स्पेशल कोर्ट्स आपने बनानी है, उस पर भी मैं बात करूंगा बाद में। यह कहा गया कि स्पेशल कोर्ट्स को यह ताकत दी गई है कि सजा देने के अलावा अगर उन्हें लगता है कि इस शख्स ने बहुत ज्यादा ज्यादती की है, लिखित रूप में उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी जायदाद को, वो मूवेबल हो, इनमूवेबल हो, उसे फोरफीट कर सकती है, यानी जब्त कर सकती है उसकी जायदाद को सरकार। अगर कोई शख्स किसी भी ऐसे जुर्म में मुलविस पाया गया जहां पर वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कबीला के लोगों के साथ ज्यादती कर रहा हो, और ज्यादती करते हुए अगर वो ऑफेंस उसके खिलाफ साबित होता है, तो एक प्रावधान ये भी है कि ये सजा भी हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और थी, स्पेशल कोर्ट्स का यहां पर मामला था। वो ये कहा गया है SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट में कि जल्दी से इस मामले का निपटारा होना चाहिए। सरकार को यह कहा गया था कि उनको चीफ जस्टिस की कंकरेंस के बाद जो है ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकालकर स्पेशल कोर्ट्स बनानी है, एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्टों में, जहां पर इस तरह के मामले सुने जाएंगे।
अच्छा, जहां पर ये कहा गया है कि कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस कानून के तहत मामले कम हैं, चीफ जस्टिस की कंकरेंस के साथ, नोटिफिकेशन के साथ सेशन कोर्ट जो है वो वहां की स्पेशल कोर्ट होगी इन मामलों को डील करने के लिए। जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक लॉ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी चीफ जस्टिस साहब को इस मामले में एक चिट्ठी लिखी है, उनसे गुजारिश की है कि आप फॉरेन स्पेशल कोर्ट्स बनाने की इजाजत दे दें ताकि SC ST एट्रॉसिटीज के जो मामले बनते हैं उन मामलों की सुनवाई जल्दी हो और मामलों का निपटारा भी हो। उम्मीद और तवक्का है और ये सुनने में भी आ रहा है कि जल्द ही जो चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का ऑफिस है वो जल्द ही इस मामले में एक बड़ा फैसला लेगा और ये कोर्ट्स बनाई जाएंगी जहां पर SC ST एट्रॉसिटीज एक्ट के मामले सुने जाएंगे। इसमें विक्टिम्स की राइट्स की बात भी की गई है, विटनेस की बात भी की गई है और उसके अलावा यह भी कहा गया है कि सरकार अगर चाहे वो फाइन भी ले सकती है और सरकार को यह भी कहा गया है कि आपको इस कानून की इंप्लीमेंटेशन के लिए जमीनी स्तर पर लोगों को इस कानून की जानकारी देनी होगी, बताना होगा कि यह कानून कितना ताकतवर कानून है, उनको समझाना होगा कि इस कानून का फायदा इस कबीला के लोगों को क्या है। अफसोस यह है कि इस कबीला के लोगों को ज्यादातर यह मालूम ही नहीं कि इस मामले में बाज़ाब्ता तौर पर वो शिकायत कर सकते हैं, हुकूमत के सामने शिकायत कर सकते हैं। बताया गया है इस कानून में कि शिकायत कहां कर सकते हैं, किसके पास कर सकते हैं, ये सारी चीजें कानून के अंदर लिखी हुई हैं। और लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अब ये जो बुद्धिजीवी हैं, इस समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग, उन्होंने ये कहा है, वो इस पर सोच विचार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो इन मामलों में जो कश्मीर में मामले बन रहे हैं, जम्मू के अलग अलग इलाकों में मामले बन रहे हैं, इन मामलों को में शिकायतें दर्ज करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहां पर अलग अलग इलाकों के, उनके सामने वो ये मामले फौरन जो है इनमें मामले दर्ज करना शुरू करेंगे ताकि इन मामलों का संज्ञान ले। अब उनके लिए दिक्कत सिर्फ, जिस पर चिंतन मंथन चल रहा है, वो दिक्कत सिर्फ ये है क्योंकि इन मामलों को सुनने के लिए स्पेशल कोर्ट्स का बनना लाजमी है, तो वो स्पेशल कोर्ट्स अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं बनी है। तो जो ही स्पेशल कोर्ट्स बनेगी उससे पहले उन्होंने ये तय किया है कि अब चूंकि ये मामले अलग अलग जगह से नोट किए जा रहे हैं और ये शिकायतें अलग अलग जगह से लगातार आ रही हैं, खासकर वादी कश्मीर से आ रही हैं, तो इसमें जो ऑफिसरान मुलविस होंगे उन अफसरों के खिलाफ जो है अब शिकायत करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और शिकायत करने के बाद जब स्पेशल कोर्ट्स बनेंगी फिर स्पेशल कोर्ट में ये मामला लिया जाएगा, कोर्ट के सामने ये मामला रखा जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि जो अफसरान SC ST एट्रॉसिटीज एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, SC ST एट्रॉसिटीज एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन अफसरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यह बड़ा ताकतवर कानून है और यह बताना आपको यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो या SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट 1989 हो, ये दोनों कानून जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद आए और इन दोनों कानूनों ने गुजर बकरवाल कबीला के लोग हों या शेड्यूल कास्ट तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, इन्हें जबरदस्त तरीके से एम्पावर किया है। ये एम्पावरमेंट जो इनकी हुई है, ये जो इनको बल मिला है, ये जो इनको ताकत मिली है, इस ताकत का इस्तेमाल करना अब इस कबीला के लोगों की जिम्मेदारी है और इस ताकत के इस्तेमाल को इंश्योर कराना इस कबीला के समाज सेवकों की, इस कबीला के साथ ताल्लुक रखने वाले वकला हजरात की, इस कबीला के साथ ताल्लुक रखने वाले बुद्धिजीवियों की, इस कबीला के साथ ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड अफसरान की जिम्मेदारी बनती है कि इस कानून को वो मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करवाएं ताकि शेड्यूल ट्राइब कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोग हों या शेड्यूल कास्ट तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, दोनों को इंसाफ मिले, इनके साथ ज्यादतियां ना हो और जहां कहीं पर ज्यादतियां हो रही हैं वहां पर उन ज्यादतियों पर रोक लग जाए। बड़ी सारी वीडियोस पिछले दिनों वायरल हुई, आपने देखा कच्चे कुल्लू को तोड़ने की बड़ी सारी वीडियो डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ के इलाकों से वायरल हुई। उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने अतिक्रमण हटाया, हालांकि वो कच्चे कुल्ले थे, पक्के स्ट्रक्चर्स नहीं थे, लेकिन इल्जाम वही कि जी पहले ये कच्चे कुल्ले बनाते हैं, बाद में इनको पक्के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। कच्चे कुल्ले को पक्के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की फिलहाल कोई इजाजत तो है नहीं, तो कच्चे कुल्ले को तोड़ने की इजाजत भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं है। और जहां कहीं फॉरेस्ट के मुलाजमीन ये कर रहे हैं वहां पर, जैसे मैंने आपको कहा कि गुजर बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोग, समाज सेवक, वो कह रहे हैं कि अब हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट 1989 के तहत मामले बनाने का काम शुरू करेंगे।